नमस्कार, जम्मू कश्मीर का बुलेटिन देख रहे हैं आप और जम्मू स्टूडियो से मैं तंदीप कौर आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और क्या कुछ हलचल जो है वो जम्मू कश्मीर में चल रही है, इसकी तमाम जानकारी आपके समक्ष रख दे। और सबसे पहले रुक करते हैं जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि शोपियां के मोलो इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है और वहीं पर 2 मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने मार गिराए हैं 4 आतंकी। और वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह का दौरा भी है। और इस बीच अगर हम कीगम की बात करें तो वहां पर जैसे के 3 और वहीं पर मोलू के लक्ष्य के 1 आतंकी को जो है वो ढेर कर दिया गया है। और वहीं पर मोलू इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी किया गया है। और इसी के साथ आज किस तरह से बड़ी चुनौती जो है वो तमाम एजेंसियों के लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जो है उनका भी आज जिस तरह से बारामूला में जनसभा को जो है संबोधित करने जा रहे हैं, तो इस बीच में पूरी जानकारी जो है वो हम लेंगे। तमाम जानकारी क्या कुछ वहां से निकलकर सामने आ रही है। और वहीं पर आज दशहरा का त्योहार भी है और वहीं पर दशहरे पर जिस तरह से 4 आतंकियों को जो है वो कश्मीर में मार गिराया गया है। वहीं पर आपको बता दूं शोपियां के मोलू इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। इस बीच जितने भी लोग जो है वहां पर आने जाने वाले रास्ते की अगर हम बात करें तो उस बीच में किस तरह से रिस्ट्रिक्शंस जो है वहां पर लगाई गई हैं और साथ ही इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी सामने आ रही है। अगर ये भी हम जानेंगे कि आखिरकार जो आतंकी मार गिराए गए हैं क्या वो लोकल बताए जा रहे हैं और इस पर पूरी जानकारी जो है वो लेना काफी ज्यादा जरूरी भी है। और इस बीच काफी ज्यादा चुनौती जो है वो तमाम एजेंसियों के लिए यहाँ पर बनती हुई भी नजर आ रही है। इसके अलावा और कौन कौन से इलाकों में सर्च अभियान जो है अभी तक जारी है, इन सब चीजों पर बातचीत करेंगे, तमाम जानकारी लेंगे, जो कि थोड़े समय में हमारे साथ हमारे संवाददाता जो है वो ज्वाइन करेंगे। इनसे तमाम जानकारी लेते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इरशाद हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। इरशाद, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से वहां पर 2 मुठभेड़ों में 4 आतंकियों को जो है मार गिराया गया है और इस बीच में कौन कौन से इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। देखिए मैं को बता दूं कि अगर पहले वाली इनकाउंटर की हम बात करें जो कीगाम में हुआ है और रात की 8 बजे ये इनकाउंटर स्टार्ट हुआ था, इसमें से 3 मिलिटेंट जो है वो जाँ भाग हुई थी। उसके फौरन बाद ही जो 6 बजे का वाक़ा है, सुबह के 6 बजे है और उसमें मूलू चित्रागाम एक इलाका है, वहाँ पे भी एक एनकाउंटर स्टार्ट हुआ। इसमें से 1 मिलिटेंट की जो मारे जाने की वो खबर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि जो पहला एनकाउंटर है इसमें जो है बताया जा रहा था कि 4 या 5 मिलिटेंट हो सकते थे। मैं आपको बता दूं कि पूरा वादा करना चाहता हूं कि उसके बाद जो है फोर्स ने बड़े पैमाने पे वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाया। उसके बाद जो है 3 मिलिटेंट जो है वो वहां पे जाम भाग किया है गया फौज की जानिब से। उसके फौरन बाद ही जो इत्तला आई है कि मोलू चित्रागाम जो एरिया है वहां पे भी कुछ मिलिटेंटों की नकल हरकत देखी गई। उसके बाद ही जो है वहां पे भी कार्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन जो है वो एनकाउंटर में तब्दील हुआ है और इसमें से 1 मिलिटेंट जो है अभी तक जाम भाग हुआ। ये बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट अभी भी इलाके में हो सकते। फिलहाल जो है कि वहां पे जो है बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अगर देखा जाए वहां पर आने जाने वाले जितने भी लोग हैं, एरिया को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्या कोई रिस्ट्रिक्शन वहां पर लगाई गई है? बिल्कुल, अगर जैसा मेरे को बता दूं, जो ही पहला फायर खोला गया है मिलिटेंटों की जानिब से, उसके फौरन बाद ही जो एसएसपी शोपियां खुद इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। जो पहले सिविलियन को सेफ निकाला जाएगा, उसके बाद जो है मजीद ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। जो पहला एनकाउंटर है, जो ही फोर्सेस को ये पता नहीं था सस्पेक्ट जगह पे कौन था क्या, जो ही वो उस जगह पे गए जहाँ पे मिलिटेंट बैठे थे और अचानक वहां से फायर खोल के मिलिटेंटों ने मुर्गी को सबूत दिया। उसके बाद जो है इस ऑपरेशन को रात भर जो है रोका गया था, क्योंकि जो सिविलियन है रात का समय था और ताकि जो लाइन ऑर्डर सिचुएशन ना पैदा हो। उसके बाद जो है सिविलियन को पहले निकाला गया, उसके बाद ही जो मजीद ऑपरेशन को आगे बढ़ाया। यही जो सेकंड ऑपरेशन हुआ है चित्रागाम में, वहीं पे भी जो रिहायशी एरिया है बिल्कुल एक मकान में बिल्कुल 1 मिलिटेंट जाँ भाग हुआ है। उसके बाद जो है सिविलियन को पहले निकाला गया, उसके बाद जो है ऑपरेशन मजीद आगे बढ़ाया गया। और इस वक्त अगर हम ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से अगर आज की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह का जो है वो बारामूला भी पहुंचे हैं और वहां पर जनसभा को संबोधन जो है वो करने वाले हैं। तो इस बीच पर लेकर किस तरह से काफी और अगर हम सिक्योरिटी को लेकर बात करें तो किस तरह से और पुख्ता इंतजाम जो है वो भी किए गए हैं और इस बीच में इस तरह से आतंकियों की खबर जो है वो भी सामने आ रही है। देखिए गृह मंत्री का आना यहाँ पे जो बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं कि जो भी ये खबर सुनी है कि गृह मंत्री साहब जो है जो जम्मू में आ रहा है, उसके बाद जो है फोर्सेस में जो है वो एक्टिव रहे और हाई अलर्ट पे रहे। हाँ, अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें या साउथ कश्मीर की बात करें, खासकर जिला शोपियान में जो है जो फोर्सेस है वो बिल्कुल एक्टिव रहे और उसी के नतीजे में आज जो
जो इनकाउंटर वो सामने आए हैं। आपको बता दूं, हालांकि ये जो मोदी चित्रागा में जो इनकाउंटर हुआ है, दूसरा इनकाउंटर, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अलबत्ता ये कुछ शक था कि वहाँ पे कुछ मूवमेंट हो रही है। मैं आपको बता दूं कि हरकत में आ गई है, मतलब फौज और जिनकी पुलिस जो हाई अलर्ट पे थी, उसके नतीजे में ये इनकाउंटर आ गया। चलिए इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता इरशाद, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी, बताया कि वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है और क्या कुछ इस हवाले से खबर जो है वो सामने आ रही है। चलिए इसी के साथ अगली खबर की रुख करते हैं, जम्मू का सूरत हाल लेते हैं, क्योंकि अगर जिस तरह से दशहरे के पर्व को लेकर बात करें तो किस तरह से खुशी जो है वो नजर आ रही है। तो विजयदशमी के पर्व पर जम्मू कश्मीर के लोगों में उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है और वहीं पर तमाम जिलों में सुरक्षा के हुए चौक चौबंद जो है वो बंदोबस्त भी किए गए हैं। साथ ही साथ अगर हम शाम ढलते ही रावण, कुंभकर्ण और साथ ही मेघनाथ के पुतले का होगा दहन, तो यहाँ पर साफ तौर पर जो है किस तरह से हम ये देखने को मिलेगा कि किस तरह से यहाँ पर जश्न जो है वो मनाया जाएगा और एक उत्साह जो है वो लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जो स्थानीय लोग हैं उनमें किस तरह से खुशी जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले कोविड की बात करें तो कोविड के दौरान जो है कितना समय जो है वो लग गया फिर से इसी तरह से तमाम त्योहार जो है वो मनाते हुए। तो चलिए सबसे पहले जो है लोगों की तरफ रुख करते हैं और जानते हैं किस तरह से लोग जो है वो खुश नजर आ रहे हैं और उनका इस पर्व पर क्या कुछ कहना है। ऐसा है कि कोरोना काल के बाद 2-2.5 साल के बाद आज ये दशहरे का महोत्सव बड़ी धूमधाम के मनाने के साथ बड़े इस पर्व में लोग इकट्ठा हुए हैं और बच्चों में एक अलग से उत्साह है कि हमारे परेड ग्राउंड में 3 पुतले जो बुराई के प्रतीक हैं और उसको विजय के प्रतीक के रूप में बदलना है, इसलिए लोग सब इकट्ठा हुए हैं। ये जो सारा कार्यक्रम का आयोजन है सनातन धर्म सभा और सभी जाति बिरादरी के लोग और जम्मू कश्मीर के संपूर्ण लोग मिलकर इस कार्यक्रम को बड़ा भव्य और दिव्य रूप से करते हैं। बहुत बच्चे हम सब खुश हैं और यहाँ सिक्योरिटी का अरेंजमेंट जो हमारे मोदी साहब ने किया है बहुत ही अच्छा किया है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सिक्योरिटी के बगैर आजकल ऐसा माहौल है कि सिक्योरिटी के बगैर चल नहीं सकता काम। और फिर त्यौहार का मौसम है इसलिए, और ये जो त्यौहार है ये हम बड़ा धूमधाम से मना रहे हैं। 4 बजे के बाद हमारी एंट्री स्टार्ट हो जानी है और 6:06 पर रावण जी का दहन होगा और उसके बाद हमारा ये दशहरा फेस्टिवल जो है वो कंप्लीट होगा। इसका इस वक्त पूरा प्रबंध आप देख रहे होंगे, डॉग स्क्वाड आया हुआ है, पुलिस वाले जो हैं वो बैठे हुए हैं, सारी के सारा जो है अरेंजमेंट्स फुल अरेंजमेंट हुआ है। हमने अपने मेंबर्स के लिए, लोगों के लिए चेयर्स वगैरह सब चीज़ें लगा दी हुई हैं। साफ तौर पर देखा कि किस तरह से खुशी जो है वो तमाम लोगों में नजर आ रही है, किस तरह से वहां पर तैयारियां की गई हैं, इन सब पर जानकारी जो है वो लेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारी संवाददाता रितिका हमारे से ज्वाइन कर चुकी है, इनसे तमाम जानकारी लेते हैं। रितिका, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो अगर दशहरे की तैयारियों को लेकर बातचीत करें तो तमाम लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं, किस तरह से तैयारियां जो है और साथ ही साथ सुरक्षा की बंदोबस्त जो है वो किस तरह से किए गए हैं। जी, आपको बताना चाहेंगे इस वक्त हम जम्मू परेड ग्राउंड में मौजूद हैं और इसी के साथ जम्मू के गांधीनगर दशहरा ग्राउंड में भी आज दशहरा का कार्यक्रम किया जाएगा। और यहाँ पे तैयारियों की अगर मैं बात करूँ, मेरठ के तमाम कारीगर जो हैं उन्होंने 65 से लेके 60 फीट तक की 3 जो पुतले हैं वो बनाए हैं, जिसमें रावण, मेघनाथ और साथ ही साथ कुंभकर्ण का बनाया गया है। रंग बिरंगी आतिशबाजी जो है वो भी शाम को की जाएगी। और इसी के साथ अगर सुरक्षा की दृष्टि से मैं बात करूँ, 3 एंट्री पॉइंट यहाँ पे बनाए गए हैं। यहाँ पे ITBP, जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात किया गया है। और एंट्री पॉइंट्स की जो मैंने बात की है, 3 एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं। एक एंट्री पॉइंट जो VIPs रहेंगे उनके लिए अलग से रखा गया है और 2 जो एंट्री पॉइंट है वो आम जनता के लिए होंगे, जहाँ पे मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, ताकि आने जाने वाले लोगों के पास किसी भी प्रकार की मेटल की कोई वस्तु ना हो, इसकी पूरी जानकारी भी उन तक पहुंचती रहे। और साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से ये जो आज का कार्यक्रम है उनसे सफल बनाया जा सके। बिल्कुल रितिका, अगर हम सबसे मेन बात की यहाँ पर बात करें, देखने को मिलता है जब भी दशहरा होता है तो काफी ज्यादा ट्रैफिक को लेकर परेशानी जो है वो रहती है। और वहीं पर इस बार ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी सामने आ रही है, और वहीं पर कहीं ना कहीं अगर हम रास्तों की बात करें तो ट्रैफिक को जो है मूव कर दिया होगा कहीं ना कहीं, तो उस हवाले से क्या कुछ खबर सामने आ रही है?
ये आपको बता दें कि 2 से 3 साल के बाद ये पर्व मनाया जा रहा है। इसी के चलते कोई खलल ना आए, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है और उसी हिसाब से आज शाम को ध्यान रखा जाएगा। जो रास्ते परेड के आसपास पड़ते हैं, पीसीआर के पास वाला जो रास्ता रहेगा उसे क्लोज रखा जाएगा और तमाम जो भी ट्रैफिक मूवमेंट है उन्हें दूसरे रास्तों की तरफ कर दिया जाएगा, जिसमें ट्रैफिक पुलिस का पूरा योगदान रहने वाला है ताकि किसी भी प्रकार की गाड़ियों का जमावड़ा ना यहाँ पे ना हो और कहीं पे भी लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना ना करना पड़ जाए। बिल्कुल रितिका, कोविड के बाद जिस तरह से दशहरा जो है वो मनाया जा रहा है, और हम सिर्फ दशहरे की बात नहीं करेंगे, कोविड के बाद काफी त्योहार जो है मनाए जा रहे हैं और जिस पर बढ़ चढ़कर लोग जो है वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि पहले कोविड के दौरान रिस्ट्रिक्शंस थी कि बुजुर्ग जो है वो नहीं आ सकते, बच्चे नहीं आ सकते, लेकिन इस बार कोई रिस्ट्रिक्शन कहीं पर नजर नहीं आ रही है। तो क्या कुछ स्पेशल जो है इस बार इस दशहरे में देखने को मिल सकता है? जी आपको बता दें, लोगों का जमावड़ा यहाँ पे होने वाला है। तमाम बच्चे, बुजुर्ग और जवान जो है इस कार्यक्रम को देखने के लिए आएंगे। यहाँ पे सिटिंग कैपेसिटी जो है वो हजारों के हिसाब से है, परंतु फिर भी छोटे बच्चों को कहीं ना कहीं अवॉइड करने की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे काफी रश जो है वो होने वाला है। जिसके चलते सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो बच्चों को अगर ना लाया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल रितिका, वहीं पर अगर हम शाम की बात करते हैं तो जब रावण दहन जो है वो किया जाएगा, और इसी बीच पर अगर हम गृह मंत्री अमित शाह की बात करते हैं तो उनका भी वापस जम्मू जो है वो लौटने की खबर जो है वो सामने आ रही है। तो इस बीच में इन दोनों चीजों को किस तरह से मैंने जो है किया जाएगा, उस वक्त सिक्योरिटी के इंतजाम किस तरह से देखे जाने वाले हैं? सवाल हो रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम शाम ढलने की बात करें तो शाम ढलते तक जो है रावण दहन किया जाएगा, और उस वक्त ये भी खबर सामने आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो वापस जम्मू की ओर लौटते हुए नजर आएंगे। तो इस बीच में किस तरह से दोनों चीजों के लिए सिक्योरिटी के बंदोबस्त जो है वो किए जाएंगे? रितिका, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, रितिका तक जो है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर कोशिश करेंगे कि रितिका के साथ जो है बातचीत कर सकें, क्योंकि अगर शाम ढलने की बात करते हैं तो उस वक्त जिस तरह से ये भी खबर जो है वो सामने आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो वापस जम्मू की ओर लौटने वाले हैं। आज डिनर जो है राजभवन में जिस तरह से उनका होने वाला है, और उसके बीच में उस वक्त दशहरा का त्योहार जो है वो भी मनाया जाएगा, यानी कि शाम ढलने तक दशहरा कि अगर हम रावण दहन की बात करें तो वो भी होगा। तो इस बीच किस तरह से सिक्योरिटी बंदोबस्त जो है वो किए जाएंगे? चलिए, इसी के साथ अगली खबर की ओर रुख करते हैं और अब सीधा रुख करेंगे सूरन कोट की तरफ। जी हाँ, वहां पर लोग किस तरह से खुश नजर आ रहे हैं इसकी जानकारी लेंगे। सबसे पहले क्या खबर वहां से सामने आ रही है, आपको बता दें कि सूरन कोट में पहाड़ी समुदाय के लोग जो है जमकर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी बीच में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए आश्वासन पर किस तरह से उनका आभार जो है वो जताया जा रहा है। साथ ही गुमराह करने वाले सियासी दलों के लोगों ने जो है किस तरह से लगाई लताड़, इन सब चीजों पर बातचीत जो है वो होगी। और लोगों की बात करेंगे, किस तरह से खुशी जो है उनके चेहरों पर नजर आ रही है, क्योंकि किस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी, पहाड़ी लोगों को उनका दर्जा जो है वो देने की बात जो है वो कही गई है। और इसी के साथ साथ उन पॉलिटिकल लीडर्स की भी बात करेंगे जिनका ये कहना था कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात जो है वो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की जा रही है, यानी कि अगर हम भाजपा सरकार की बात करें तो वो सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है। तो इस बीच जिस तरह से उन पर लताड़ जो है वो लगती हुई नजर आ रही है, इस पर तमाम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे कि लोग किस तरह से जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, तो चलिए सीधा लोगों की तरफ रुख करते हैं, उनका इस पर क्या कुछ कहना है ये जानते हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत ही मशहूर हूँ कि आपने यहाँ पहाड़ी लोगों के लिए जो कल परसों जो रजौरी में हुआ ये फैसला कि पिछले 50 साल से जो हमारी पहाड़ी कौम जो है वो दबी हुई थी, पिछली सरकारों ने हमें बार बार इग्नोर किया, हमारे साथ एहसान किया, ये जो बेइंसाफी की, इसको मैं बीजेपी को समझता हूँ कि क्रेडिट जाता है, बीजेपी को, नरेंद्र भाई मोदी को क्रेडिट जाता है, अमित शाह जी को क्रेडिट जाता है। मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ अपने पहाड़ी लोगों को, और यहाँ के गुजर बरादरी जो है कल ये फैसला हुआ, गुजर और पहाड़ी भाई भाई, यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। हमें लड़ाया जा रहा था, हमें
पास किया जाता था। ये सियासी लोग जितने भी थे हमें अलग एक कहते थे उस वक्त कि ये गुज्जर खतरे में है, ये पहाड़ी खतरे में है, लेकिन हकीकत में इनकी कुर्सी खतरे में थी। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ पहाड़ी लोगों को। जहां तक कल की बात है, आपने सुना कि होम मिनिस्टर ने जम्मू और कश्मीर, जो हमारे पहाड़ी कबीला के लोग जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले हैं, बिलखुसूस जो है रजौरी, पूंछ, करनाल, उड़ी के अंदर रहने वाले हैं, हमारे लोगों के दोनों कबीलों के बीच काफी अरसा से आप देख रहे हैं कि एक रंजिश जो है, एक लकीर सी खींची जा रही थी और दोनों के बीच जो है वो टकराव कराने की कोशिश की जा रही थी। कल माननीय अमित शाह जी ने तमाम चीजों को क्लियर करते हुए उन्होंने ये कह दिया है, पहाड़ी हो, गुज्जर हो, बकरवाल हो, तमाम लोगों को एक ही सफ में जो है वो शामिल करने के लिए उन्होंने जो है वो घोषणा की गई है। मैं अपने तमाम पहाड़ी कबीला के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी 40 साल की जदोजहद जो है वो पूरी हुई है और पहाड़ी कबीला को भी एसटी में शामिल करने की जो है वो बात की गई है और शामिल किया गया है। आने वाले ही कुछ ही महीनों के बाद आप देखेंगे कि उसका जो है पूरा सर्टिफिकेट जो है वो बन के प्रॉपर तौर चैनल के वो सामने आ जाएगा। मैं एक फिर बार आपके चैनल के माध्यम से अवाम सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद पेश करता हूं। तो आपने सुना कि किस तरह से खुशी जो है उनके चेहरों पर नजर आ रही है, किस तरह से जश्न जो है वो मनाया जा रहा है और साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह का किस तरह से आभार जो है वो भी जताया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से तमाम पहाड़ी और गुज्जर समुदायों को पहले लड़ाया जो है वो जाता था, उनके कान जिस तरह से भरे जाते थे और साफ तौर पर ये कहा जाता था कि आपको सिर्फ अलग किया जा रहा है और झूठे आश्वासन जो है वो आपको दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर किस तरह से उनके मुंह पर एक तमाचा जो है ये कह सकते हैं वो बचता हुआ भी यहाँ पर नजर आया है। और वहीं पर इस पर तमाम जानकारी लेंगे और भी सूरत हाल लेंगे कि कल जिस तरह से अमित शाह वहां पर पहुंचे, उन्होंने तमाम चीजें अगर हम कहें जिस तरह से जनसभा को संबोधित किया, उस पर जिस तरह से उन्होंने तमाम जानकारी जो है वो दी है और उसके बाद क्या कुछ वहां पर माहौल जो है वो नजर आ रहा है, किस तरह से खुशी जो है वो मनाई जा रही है। बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश मलिक जो है वो हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। आकाश, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कल जिस तरह से गृह मंत्री जनसभा को संबोधित करने के बाद जो है वहां से वापस आते हैं और उसके बाद किस तरह का माहौल जो है वहां पर देखने को मिल रहा है। जी तदीप, मैं आपको बताता चलूँ, आज सुबह 10:30 बजे सुरनकोट के बाजार में जब हम देखा तमाम पहाड़ी कबीला के लोग जिसकी सरबराही अजहर मनाज कर रहे थे, बीजेपी सीनियर लीडर, तमाम लोग जो है सुरनकोट बाजार में आए और ढोल धमाके के साथ उसके साथ जो मिठाइयाँ बांटी। लोगों का ये भी कहना है कि जो हमारी 70 साल की देरीना मांग है वो आज जो है अमित शाह जी ने जो रजौरी में कल एक रैली हुई उसमें कह दिया गया और लोगों में जो है इस वक्त बड़ी खुशी का माहौल है। बिल्कुल, वहां पर ये भी जानना चाहेंगे, अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, बाकी पार्टीज की जिनका ये साफ तौर पर कहना था कि सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को गुमराह किया जा रहा है, एक आश्वासन दिया जा रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तो यहाँ पर जब ये फैसला जो है वो सुनाया गया तो अब उनकी तरफ से क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, उनके चेहरों की अगर बात करें तो किस तरह से उनके चेहरों पर एक खुशी देखने को मिल रही है? जी दलीप, बिल्कुल, इस वक्त जो आज सुबह जो प्रोग्राम हुआ उसमें तमाम पार्टीज के लोग थे, चाहे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, बीजेपी हो, एनसी हो, सारी पार्टीज जो है एक ही जगह पे मिलके उन्होंने ये जो है सेलिब्रेट किया। तमाम लोगों के बीच में खुशी और कुछ लोगों का ये भी, सब लोगों का ये भी कहना है कि जो हमारी 70 साल की देनीना मांग थी वो आज पूरी होती हुई नजर आई और लोगों में जो है इस वक्त काफी खुशी का मकाम है। बिल्कुल, अगर बाकी पार्टीज की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी, अभी बाकी पार्टी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। बिल्कुल, आकाश, ये भी जानना चाहेंगे, इन लोगों का साफ तौर पर ये भी कहना है कि इतने सालों तक जो है इन्हें ये कहा जा रहा था कि ये अलग है और कहीं ना कहीं तमाम पहाड़ी और अगर हम गुज्जर समुदाय की बात करते हैं तो इन्हें जो है आपस में लड़ाने की कोशिश जो है वो भी की जा रही थी। जी बिल्कुल, कुछ लीडरों ने ये भी कहा है कि पिछले 70 साल से जो हमें गुमराह किया जा रहा है कि हमें मिलेगी पहाड़ी, जो आज जो है वो चीज सामने आ चुकी है और आज जो है श्री अमित शाह जी जो कि कल रजौरी में उन्होंने एक ऐलान किया जिसमें उन्होंने कहा गुज्जर, पहाड़ी और बकरवाल जो है सबको जो है टाइम बिल्कुल एक जैसा जो है दर्जा दिया जाएगा। इससे लोगों में बड़ी खुशी का माहौल है। बिल्कुल, अगर सुरनकोट के अलावा बात करते हैं तो क्या बाकी जगहों पर भी इसी तरह से जश्न जो है वो मनाया जा रहा है?
जी कुलदीप, अभी तक कहीं से ये खबर सामने नहीं आई है। इस वक्त मैं सोरन कोर्ट में हूँ और हमारे सोरन कोर्ट में जो है हजारों की तादाद में लोग सोरन कोर्ट बाजार में थे और ये जश्न बनाया गया। जी कुलदीप। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश मलिक, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी, बताया कि क्या सूरत हाल है, किस तरह से जश्न जो है वहां पर मनाया जा रहा है, जश्न देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं, आप तस्वीरों के जरिए भी साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से खुशी जो है उनके चेहरों पर नजर आ रही है, क्योंकि 70 साल के बाद उन्हें अपना दर्जा जो है वो मिलने वाला है और इसकी बात जो है कही गई है। और वो तमाम बातें यहाँ पर झूठी साबित हो रही हैं, जहां पर ये कहा गया था कि इन लोगों को अलग करने की कोशिश जो है यहाँ पर की गई है। तो वो उनकी जो खुशी है 70 साल के बाद उनके चेहरों पर साफ तौर पर नजर आ रही है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जश्न वहां पर मनाया जा रहा है, मिठाई खिलाई जा रही है, नाच जो है वहां पर चल रहा है और साथ ही साथ जिस तरह से ये जश्न मनाया गया और उसके बाद लगातार जो है अब इन्हें उम्मीद जो है इनके अंदर भी जागती हुई नजर आई है। चलिए अब आगे रुक कर चलते हैं और अब आगे बातचीत करेंगे अपने जम्मू कश्मीर के दौरे के तीसरे दिन आज गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में अधिकारियों के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और साथ ही बैठक में जम्मू कश्मीर में के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सहित पुलिस, केंद्रीय शासित पुलिस बलों और जम्मू कश्मीर व केंद्र की खुफिया एजेंसियों से वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। वहीं पर पुलवामा के हाल इलाके में पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा लगाए गए नाके पर दुर्घटनावश चली गोली से एक आम शहरी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। वहीं मृतक की पहचान आसिफ अहमद निवासी पोटरवाल शुपैया के रूप में की गई है। वहीं पर पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की तहकीकात शुरू कर दी है। राष्ट्रीय सेवक संघ द्वारा जम्मू में आज विजयदशमी पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संघ की जम्मू महानगर इकाई द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अगर हम तमाम होस्ट बलों की बात करें और वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे और तमाम कार्यक्रम में किस तरह से स्वयं सेवकों द्वारा शाखा की गई और वहीं पर देश में एकता और साथ ही भाईचारे को कायम रखने का प्रण जो है वो लिया गया। जीवन दर्शन से पावानों को नएंगे। सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के इस उद्देश्य पर जम्मू कश्मीर का कृषि विभाग पानी फेर रहा है। जम्मू के मड ब्लॉक के गांव पोनीचक में किसानों को कृषि विभाग द्वारा मुहैया करवाया गया धान की बीज इस बार किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ है। किसानों का आरोप है कि कृषि विभाग द्वारा दिए गए इस बीज से उगे धान की अनाज का एक दाना भी नहीं है। वहीं पर इन लोगों का ये भी आरोप है कि कृषि विभाग के कार्यालय के बार बार चक्कर काटने के बावजूद भी कोई अधिकारी फसल का जायजा लेने नहीं आया। किसानों ने सरकार से फसल का जायजा लेने और उनके नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। अलीगढ़ चावल बी लिया 3 किलो गुत्थी 850 रुपए की 850 रुपए की गुत्थी ली ही एसी लाई ही असें 4000 रुपये कमा उन्हें दिता हा असें लैबियें लाने का 4000 रुपये लाने दिता ते जेह्ड़ा बुआई ही ते ओह् समझो 5-6 रुपया ओह् पेई गेआ। असें आखेआ फायदा ओह् मुंजी लाने का, चलो पैसे 4 बनगन बीऽ बधिया है, गारंटी दित्ती उ'नें बड़ा बधिया बीऽ है। अग्गें बी लांदे हे, अग्गें बी लांदे, चलो माड़ा मुट्टा चलदा गै हा। एह् फिर ये बीऽ जेह्ड़ा निकलेआ एह् बिल्कुल कौडी दा निकलेआ, कोई 2 इंची, कोई 4 इंची, कोई 6 इंची, फल इक दाना नहीं पेआ ही, बिल्कुल इक
दाना नहीं है सुकी आ अस आखदे मुंजी बरखा करना थोड़ी शैल होई है ये बरखा कारण बिल्कुल होई गई नहीं है हूँ अग्गूं जेह्ड़ी नहर है नहर होई गेदी बंद म्हीना होई गेआ नहर बंद होए दे नहर ही बंद होई गेदे हूँ अस करचा गए एग्रीकल्चर दफ्तर गए हैं 2-4 बारी इत्थे बार बार गए हैं बहुत दफा गए हैं बोलते आएंगे किन्नी बारी जाना उंदे कोल एक बार नहीं आ खेतर दिक्खना चाहिए भला असें बीज दित्ते दा चलो सनाई जिमीदारें दी भला पाए परेशानी है सुनो नहीं है डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर कोला बीज ले है वो बीज बिल्कुल गै बेकार निकली है न वो कोई बूटा फुट दा रही है कोई 1.5 फुट दा कोई 2.5 फुट दा मिंजर को है नहीं पे बिल्कुल कोरे दे कोरे बूटे नहीं असेंगी बड़ा भारी नुकसान होया बार बार डिपार्टमेंट को जाने के बावजूद भी कोई खेतरें दिखने नहीं आया अस गौरमेंट अग्गे गवर्नर साहब अग्गे ये अपील करगे कि साढ़े मेहरबानी करिए इनकम डबल कराने के बजाय साढ़े खेतर खाली कराई दो अस खेतर भी नहीं खाली कराई सकते क्योंकि जेह्ड़े बिच दाने गै नहीं है तो खेतर खाली कराइए करगे गे इस करिए DC मैडम और जां गौरमेंट अफल जिन्ना भी है वो अपने डिपार्टमेंट के एग्रीकल्चर की आर्डर करन ते लोकें दे खेतर जाइए चेक करन भाई उत्थे है केह् है वजह केह् होई है ओह्दा जेह्ड़ा मुआवजा है जियां लेदे न किस्तां लेदा किसान क्रेडिट कार्ड लोन लेदा उस लोन गी मकाना कुत्थों दा फसल बेचने पर रखी ही कुसै ने ब्याह कारज करना कुसै ने कोई मकान बनाना ये की भी चलो 4 पैसे औंगन ते अस कुदै बच्चे दा ब्याह करगे कुदै चौल होङन घरा दे उत्थे धाम पर लागे पर लागे कुत्थों ऐतकी इन्हें बीज दिता 3 किलो की गुत्थी 845 रुपए दी ये तुसें दिक्खेआ झाड़ जेह्ड़ा बीज निकलिया हूँ ये आखदे ने कि बरखा का कसूर है कदे आखदे बीज का कसूर है जोल्लै दफ्तर जाओ दफ्तर वाला कोई नहीं लभदा पहले इन्हें किसान क्रेडिट कार्ड जिमीदारें बनाई दिते फिर इन्हें आख्या जी इंश्योरेंस कराओ जे फसल खराब हो तो इंश्योरेंस कंपनी तुहानूं इंश्योरेंस देग इंश्योरेंस भी कराए दे 50-50 हज़ार जिमीदारें कर्जा भी लैते दा हूँ इंश्योरेंस कंपनी वाले फोन किया वो आखदे जोल्लै तुहाड़ी फसल खराब होई 72 घंटे के विच सनाना ही सानूं क्या 72 घंटे लगते हैं बीज निकलते हैं मुंजी निसरते हैं पहले मैं ये चीज़ पूछना चाहना डिपार्टमेंट को रोज़ जाने दफ्तर सारे आखदे तुस चलो अस आने तुस चलो अस आने हूँ तुस गै सनाओ भी हल कि'यां होई सकदा। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।